बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्म स्टोरी टीवी। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। समरकंद तारीकी में डूबा हुआ था। आसमां पर स्याह बादलों की वजह से हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। आसमां पर कोई तारा नजर न आता था। जमीन पर कोई चिराग भी न था। तमाम लोग सो चुके थे। इस आलम में सिर्फ एक शख्स जाग रहा था। रात की तारीकी में ये शख्स अपने घर से निकला और दाएं बाएं झांके बगैर सीधा कसरे इमारत के पास चला गया। उसने महल पर ऐसी काहिराना नजर डाली कि इसमें अंगारे होते हैं जैसे, तो ये महल खाकस्तर हो जाता। इसने कदम तेज किए और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। वो शहर से निकलकर दरख्तों के ऐसे झुंड में दाखिल हो गया जहाँ वहशी दरिंदों और खूंखार जानवरों की दहशतनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। जंगल खौफनाक तारीकी में डूबा हुआ था। दरख्तों के झुंड और रात घटाटोप अंधेरों की वजह से आंखों पर किसी चीज की भी शक्ल पूरी तरह से दिखाई ना देती थी। मगर ये आदमी इस खतरनाक मंजर से बेपरवाह होकर मंजिल मकसूद की तरफ गामजन रहा। अगला मकाम उससे भी ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। चलते चलते वो इस पत्थर के पास पहुंचा जो मंदिर के पहलू में था और हैबत की वजह से चंद कदम पीछे हट गया। इस पर इतना खौफ तारी हुआ जो आम लोगों पर खौफनाक दरिंदे देखकर भी नहीं हुआ करता। उसका सबब ये न था कि ये शख्स कोई बुज़दिल इंसान या नौमर लड़का था, बल्कि इस जर्री और दलेर शख्स के दिल में बचपन से ही मंदिर की हैबतनाक तोहमात बिठा दिए गए थे। वो इन्हीं तोहमात में परवान चढ़ा था। चुनाचे ये मंदिर की मख्फी कुव्वतों और इसरार और रमूज से इतना खाइफ था कि मैदान जंग की सनसनाती हुई तलवारों का खौफ उसके मुकाबले को हीच कर जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर में हर किसी को आने की इजाजत ना थी। इसमें तो सिर्फ वही काहन और प्रोहत दाखिल हो सकता था जो नफ्स कुश रियाजतें करके और जबरदस्त किस्म की मशकें उठा उठा कर रशी बन चुका होता था। जो शख्स रशी बनकर इसमें दाखिल हो जाता वो दुनिया की रौनक और इसकी लज्जतों को अपने ऊपर हराम कर लेता था। चुनाचे ये जर्री और शुजा शख्स रोहतों के खौफ से कदम आगे न बढ़ा सका। कुछ अरसा खड़ा रहने के बाद अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खटखटाने का सोच ही रहा था कि अंधेरे में बड़ी सर वाली ड्राउनी शक्ल जाहिर हुई, जिसकी दाढ़ी वसीओ अरीज और बाल लंबे लंबे थे। ये से देखकर मजीद खौफजदा हो गया। करीब था कि वो भाग खड़ा होता, लेकिन जब उसने उसका नाम लेकर इंसानी आवाज में उसे पुकारा तो वो समझ गया कि ये मंदिर का दरबान है और मुझे ही लेने के लिए आया है। कि उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन इसके दिल आने वाले मंजर के लिए धड़क रहा था। दरबान उसे अपने हमरा एक तवील सुरंग में ले गया, जिसके दोनों अतराफ में हर तरफ तांबे और चिराग रोशन थे और इसे नीली रंगत की रोशनियां निकल निकल कर दीवारों के पत्थरों पर रक्स कर रही थी। इस सुरंग में इन देवताओं की हैबतनाक तस्वीरें भी रखी हुई थी, जिनकी आंखों से शोले निकल रहे थे। ये आंखें बड़े बड़े निडर लोगों के दिल को दहला देती थी। सुरंग के दोनों जानब छोटे छोटे सुराख थे, जिनमें से कभी हवा पूरे जोर से दाखिल होती थी तो ऐसी ऐसी आवाजें निकालती कि सुनने वाले को बहरा कर देती। ये दोनों चलते चलते इन रशियों के पास पहुंच गए, जिन्हें कभी कभार बादशाह ही देख सकता था और सारे हुक्मरान उनकी बात रद्द नहीं कर सकते थे। इनको मिलने के बाद ना मानने की वजह से कोई मुसीबत में ना आ पड़े। ये आदमी हैबत और दहशत की वजह से इर्द गिर्द देखता, न नजर भर के प्रोख्तों को देखता। अलबत्ता इसकी बातें इसके कानों में पड़ रही थी। वो इन्हें ऐसे सुन रहा था जैसे एक ख्वाब देख रहा हो। उसने नजरें झुकाए ही अंदाजा लगाया कि इनमें से एक प्रोहत समरकंद का माजी याद कर रहा है और अहले वतन की बदअमालियों पर आंसू बहा रहा है और बड़े दुख के साथ बयान कर रहा है कि मुसलमान किस तरह नागहानी आफत की तरह आए और उन्होंने समरकंद का ताजो तख्त उलट दिया। अब इनके निकलने की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं और सवाए तरकश दान के आखिरी तीर चलाने के कोई और चारा नहीं था। वो ये है कि हमने सुना है कि इस कौम का हुक्मरान बड़ा आदिल और मुनसफ मजाज है। हमारा प्रोग्राम है कि हम इसकी खिदमत में अपना कासद भेजें जो उसे हमारी शिकायत से आगाह करे। फिर जो हो सो हो। हमने तुझे तेरी जुर्रत व शुजाअत और अरबी ज़बान में महारत की वजह से मुंतखब कर लिया है। क्या तू राजी है? उसने कहा हाँ। रोहत ने कहा, देवताओं की तौफीक से रवाना हो जा। ये आदमी मंदिर से निकला
فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق میں چلا جائے۔ اسے رات کا اندھیرا روشنی نظر آنے لگا تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ بڑے پروخت سے وہ ہم کلام ہو چکا تھا۔ یہ ایسا اعزاز تھا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہو۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب سمرقند کی آزادی اس کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ وہ فرط شجاعت میں تمنا کرنے لگا کہ کاش وہ مجھے اسلامی افواج سے ٹکرا جانے کا حکم دیتے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ سمرقند کی حیثیت اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس خاشاک کی جڑ کسی تھی جو سمندر کی تاہ میں پنجہ جمانا چاہے تو سمندر کی ایک موج اسے بہا کر کہیں کی کہیں لے جائے۔ چنانچہ یہ آدمی سفر کے لیے چل پڑا۔ دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا سے بلخ، پھر بلخ سے ہرات سے قزوین، اور پھر وہاں سے موصل سے حلب سے دمشق۔ سفر تاکہ ختم ہونے کو ہی نہیں آتا تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، سرسبز شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرش کو عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، حسین و جمیل انسان، باپردہ اور حیادار خواتین، مختلف رنگتوں کے پہاڑ، ہزاروں باغات، مختلف اقسام کے میوہ جات۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا، مگر یہ عجائبات تھے کہ ختم ہونے کو ہی نہ آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت ہیچ نظر آنے لگی تھی۔ سمرقند کی حیثیت چینوں ایران کے مقابلے میں کیا تھی، جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینہ الرسول نے نیچا دکھا دیا تھا۔ مدینہ وہ سرزمین ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے حرکت دی تو اس نے خالد بن ولید، مسنا بن حارثہ، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے لوگوں کو جرنیل پیدا کیا، جنہوں نے سرکش حکومتوں کے تختے تک الٹ دیے تھے۔ پھر اس صحرائی زمین نے شام و عراق، ایران و خراسان کو آسمانگی سے نکال کر بام عروج تک پہنچا دیا تھا۔ بے دین حکمرانوں کی فتوحات سے ملک اجڑتے تھے، جبکہ اسلامی حکومتوں کی فتوحات سے دنیا آباد ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ دمشق پہنچا۔ اسے پہلی ہی نظر میں دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے بیدار ہو رہا ہو۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے بادشاہوں کی ملاقات کے تصور سے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ یہ دمشق ہے، مسلمانوں کا دارالحکومت، جاہ و جمال کا دل فریب دارالسلطنت، دولت و ثروت کا کان، تقویٰ اور شرافت کا گہوارہ۔ یہیں سے ایسا فرمان جاری ہوتا تھا کہ جس کے سامنے دمشق سے سمرقند اور پھر اسپین تک کے عمرا کی گردنیں جھک جایا کرتی تھیں، اور یہی وہ مرد حکمران بستا تھا جس کے سامنے کیسر و کسرا، ایران، سکندر یونان، خاقان چین کی عظمتیں نقشے برآب ہو گئیں، جس کی بات کو چین کے کوساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی نہیں تھا۔ دل میں خیال آیا کہ ان حکمرانوں تک رسائی حاصل کیسے کی جائے۔ مسافر ہوں، پہلے یہاں پر آیا بھی نہیں ہوں۔ نا امیدی پیدا ہوئی۔ رات گزرنے کے لیے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور خلیفہ سے ملاقات کو نکلا تو کسی آدمی نے خلیفہ کے متعلق پوچھتے ہوئے دہل گیا۔ اس خیال آیا کہ نصف خطہ ارض کے حکمران سے ملنا کسی شیر سے ملنا ہی ہے۔ اسے یاد آیا کہ دنیا کے بادشاہ کس طرح کیسر و کسرا کے سامنے لرزا و ترسا رہتے تھے۔ وہ محض شبے اور ناپسندیدہ جملے کی بنیاد پر ہی ان لوگوں کو درندوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی جان کے خطرے کو پیش نظر خلیفہ سے ملاقات کا خیال دل سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ جان گنوا کر ملک کی آزادی کس کام کی۔ انہی سوچوں اور گھبراہٹوں میں گم ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جب کبھی کسی پرش کو محل کے سامنے سے گزرتا تو رونق اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اسے خلیفہ کا گھر خیال کر کے ششدر حیران رہ جاتا اور ملاقات کے تصور سے دل بیٹھ جاتا۔ چلتے چلتے اس کے سامنے ایک وسیع و عریض اور عالی شان عمارت آ گئی، جس کا دروازہ بلند و بالا تھا اور وہ بہت چوڑا تھا۔ اس نے دائیں بائیں اور لمبے لمبے مرمری ستونوں کو دیکھا، جس کے نقش و نگار اور بیل بوٹوں کو دیکھ کر آنکھیں خیرے ہو جاتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس میں آ جا رہے ہیں، کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر خوبصورت وسیع و عریض صحن اور جھیل کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ حیران ہو چکا تھا۔ اس جھیل میں پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ سورج کی کرنوں نے اسے اور حسن بخش دیا تھا جو بیان نہیں ہو سکتا۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں، کسی کو اٹھتا
किसी को बैठता और किसी को इल्मी हल्के कायम करते हुए देखता। बहसो मुबासा हो रहा था, कहीं दरसो तदरीस और कहीं पर फतावा लिखे जा रहे थे। इतनी मखलूक जमा है, एक सिरे पर खड़े होकर दूसरे सिरे तक नजर दौड़ाई जा सकती थी। फर्श इतना खुशनुमा था कि शीशे की तरह चमक रहा था। दीवारों के रंगो रोगन आंखें चुंधिया रहे थे। छत की तरफ देखा तो चांदी की जंजीरों से लटकती हुई कंदीलें और शमें खुशनुमाई में सबको बुला दिया। इस बकाए नूर में चलते चलते एक नमाजी के पास खड़ा हो गया। उसने सलाम फेर कर उस मुसाफिर का हाल पूछा। उसे मालूम हुआ कि खलीफा से मिलना चाहता है। नमाजी तो क्या, आप अमीरुल मोमिनीन के घर का पता पूछना चाहते हैं? समरकंदी, क्या ये अमीरुल मोमिनीन का घर नहीं है जहां पर मैं आया हूँ? नमाजी हंसने लगा। ये तो अल्लाह का घर है, क्या तुमने नमाज पढ़ ली है? उस बेचारे को नमाज का क्या पता था। उसका दीन इस नमाज का पाबंद नहीं था, जिसकी मार्फत सिर्फ ड्राउनी सूरतों में देवताओं को ही हासिल हुआ करती थी। कहाँ मंदिरों का अंधेरा और कहाँ इस्लाम का ये नूर, ये खामोशी। नमाजी से फिर पूछा कि क्या तुमने नमाज अदा कर ली है? समरकंदी ने जवाब दिया, मैंने नमाज नहीं पढ़ी और मैं जानता ही नहीं हूँ कि यह नमाज क्या होती है। नमाज कौन सा दीन है? समरकंदी, मैं समरकंद वालों का दीन जानता हूँ, मैं उसका पाबंद हूँ। नमाजी, इनका दीन क्या है? समरकंदी, उनका दीन मुकद्दस मूर्तियों की प्रस्तश है। मंदिर के मरूब कुन देवता हमारे देवता हुआ करते हैं। क्या जब तू बीमार होता है तो वो तुझे शिफा दे देते हैं या तेरी हाजत को पूरा कर देते हैं? समरकंदी ने कहा, नहीं, ऐसे तो नहीं है। नमाजी ने समझ लिया कि वो बेचारा जाहल है। उसके खाली दिल में इस्लाम के सीधे साधे असूल और इसका जमाल डालना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में इसके दीन का वो पाबंद हो चुका था। उसने अरबों को पूरी दुनिया का हुक्मरान बना दिया था। नमाजी ने कहा कि आओ मैं तुम्हें खलीफा का घर बताऊं, और साथ लेकर उसको चल पड़ा। उसका चेहरा इस्लाम के जमाल से पहले ही आगाही हासिल कर चुका था। ये दाखिल होने वाले दरवाजे की बजाय दूसरे दरवाजे से निकला और उस वक्त शशदर रह गया। जब नमाजी लकड़ी के दरवाजे वाले तंग मकान से गुजरने लगा तो उसने इशारा किया कि यही अमीरुल मोमिनीन का घर है। उसने नमाजी की तरफ देखा कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, लेकिन इतना संजीदा पाकर दरवाजे से आगे बढ़ गया। दरवाजे की दरार से नजर आया कि एक बुजुर्ग गारे से दीवार लेप कर रहा है और एक बीबी आटा गूंद रही है। उसने दरवाजा छोड़ दिया और गुस्से से इस नमाजी को पकड़ लिया और कहा कि तूने मुझसे झूठ बोल लिया है। मैं तुझसे खलीफा का घर पूछ रहा था, तुमने मुझे एक मिस्त्री का घर बता दिया है। ये तो मामार है। समरकंदी, घर वाला और कौन? समरकंदी ने कहा कि इसका हुलिया बता रहा है, ये मिस्त्री है। नमाजी बहुत ही हैरान हुआ। उसने कहा कि भाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, यही हमारे खलीफा हैं। इनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। इस वक्त अल्लाह ताला के बाद दुनिया जमीन पर इनसे बड़ा कोई हुक्मरान नहीं। उसने कहा, वो औरत कौन है? अमीरुल मोमिनीन की बीवी है, खलीफा अब्दुल मलक की बेटी और दो खुलफा वलीद और सलमान की बहन है। दो खुलफा की हमशीरा अरब की मुअज़्ज़ज़ तरीन औरत है। अमीरुल मोमिनीन बजाते खुद भी बहुत मालदार, होशपोश और खुश खुराक इंसान थे, लेकिन इन्होंने दुनिया में अदल का बोलबाला करने के लिए ऐशो इशरत को छोड़ दिया है। वापस जाओ, दरवाजा खटखटाकर इन्हें अपना किस्सा सुनाओ। खौफ ना खाओ बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी कोई जालिम या मुतकब्बर हुक्मरान नहीं है। समरकंदी रोब में मुब्तला हो गया। बहादुरी जोश मारती है तो कदम उठा लेता है, रोबो दबदबा का तस्वुर आता है तो दिल बुझ जाता है। वो अपने मुल्क के हुक्मरानों के मुसल्ला बॉडीगार्ड का तस्वर करता हुआ तज़ब्ज़ुब में पड़ जाता है। फिर समझता है कि बादशाह तो वो होते हैं जो तलवार के जोर पर हुक्मरानी किया करते हैं, रैयत उनके डर से उनकी इताअत करती है। अदल की हुक्मरानी और मोहब्बत की इताअत तो वो जानता ही ना था। ये बात दिल में जांगुज़ी हुई कि जरूर ये शख्स कोई मजाक कर रहा है। दौड़कर नमाजी के पीछे चला गया। मेरे भाई, तुझे कसम है, मुझे सही बताओगे, अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है? नमाजी ने कहा, वही यही है। तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे? चले जाओ, ये इस इंसान का घर है जिसे कुरान की बरकत ने कैसरो किसरा फिरौनो खाकान के ममालक और इनके ताज का वारिस बनाया है। क्योंकि इनका सर बुलंद था, ये ताज छोटे थे, ताज वहां तक ना पहुंच पाते थे, इसलिए उसी ने अरब के इमामे को पसंद कर लिया। अब समरकंदी लौट पड़ा था। जब दरवाजे के पास पहुंचा तो किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मालूम हुआ कि एक बच्चे ने दूसरे का सर फोड़ दिया है। खलीफा बजाते खुद घर से निकला और बच्चे को पकड़ा।
समरकंदी को देखकर पूछा कि उसने बताया कि मैं समरकंद से जुल्म की एक शिकायत लेकर आया हूँ। फरमाया, ठहर मैं भी आता हूँ। इसके बाद एक औरत लरसती हुई आई और कहने लगी कि ये सर फोड़ने वाला मेरा बेटा था और ये यतीम है, इस पर जरा रहम फरमाएं। अमीर अल मोमिनीन पूछते हैं, इसका वजीफा लग गया है या नहीं? औरत ने जवाब दिया, आपने फरमाया हम इसका नाम दीवान में लिख लेंगे। वो औरत दुआएं देती हुई चली गई। इधर अमीर अल मोमिनीन के जख्मी बेटे की माँ गुस्से से बोली, अब अगर वो बच्चा दोबारा ऐसा ना करे तो मुझे कहना। अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि तुमने उसे डराया होगा। इसके बाद अमीर अल मोमिनीन बाहर आए और समरकंदी ने असाकर इस्लामिया के जर्नैल कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की कि वो बगैर दावत इस्लाम दिए, बगैर जजिया तलब किए और बगैर ऐलान जंग किए समरकंद पर काबज हो गया था। अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म से रोका है, अपनों और गैरों से इंसाफ का हुक्म दिया है। फरमाया, ए गुलाम, कलम और कागज लाओ, और 2 उंगली कागज और कलम ले आया। आपने चंद सतरें लिखकर अपनी मोहर लगा दी और फरमाया कि वहां गवर्नर के पास ले जाना। ये वहां से निकला और सफर तय करने लगा। जब किसी शहर में दाखिल होता तो मस्जिद में चला जाता, नमाज के वक्त मुसलमानों से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता। उसके दिल में ईमान और ज़बान पर तकबीर और तमहीद थी। वो अपने आप को इस्लामी तंजीम का रुकन समझने लगा था और देखता था कि एक बंदा इमामत करवाता है, दूसरे सब लोग उसकी इक्तदा करते हैं। ना इनमें कोई प्रोहत है, ना ही कोई उस तरह का रशी जैसे उसने मंदिर में देखे थे। उनके सामने कोई बुत है, ना कोई मुजस्मा। अमीर और गरीब, शाह और गिधा, काले और गोरे, हाकम और महकूम, सब के सब एक ही सफ में खड़े होते हैं और काबातुल्लाह की तरफ मुंह करके ज़ाते रब्बुल आलमीन के सामने झुके हुए होते हैं। अब ना कोई मुशक्कत थी, ना ही किसी किस्म की तकलीफ, ना किसी शहर की मस्जिद में जाना। वो मुसाफिर समझ के मेहमानी करते थे। अब ये सोचता कि मेरी आमद और वापसी के दरमियान कितना फर्क है। आया था तो गरीब परदेसी था, जा रहा हूँ तो नेमतों से लदा हुआ वापस मंदिर पर पहुंचा। लेकिन इस मर्तबा न डरावने मुजस्मों का खौफ, न नीले चिरागों का डर, न प्रोहत की हैबत का खौफ, ना ही किसी किस्म का खौफ, क्योंकि नूर इस्लाम से इस पर वाजे हो गया कि ये बेजान बुत ना तो नफा दे सकते हैं, ना ही नुकसान। अलबत्ता उसने अपने कबूल इस्लाम को मख्फी रखा। उसने मंदिर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल दिया। अंदर वाले ने उसे जिंदा सलामत देखकर शशदर होने का तासुर दिया। उसने अपनी रूदात सफर बयान की और वो भी हैरान कर दिया। उन्होंने उसे जल्द अज जल्द गवर्नर के पास भेजा। गवर्नर ने रुक्का खोलकर पढ़ा तो उसमें हुक्म था कि मौजूदा कोर कमांडर और काहिनों को झगड़ा निपटाने के लिए खसूसी अदालत मुकर्रर की जाए। जज जो फैसला करे उसे ही नाफिज कर दिया जाए। गवर्नर ने सर अतात खम करते हुए अदालत तश्कील दी और जमी बनकर हाजिर बाजी को जज मुकर्रर कर दिया। अदालत की तश्कील की खबर सुनकर प्रोहत खुशी से तमतमा उठे, लेकिन लम्हे भर की खुशी के बाद उनके चेहरे ऐसे सयाह हो गए जैसे साफ आसमान पर काला बादल छा गया हो। उन्हें यकीन हो चुका था कि यह अदालत भी मुसलमानों की धोखाबाजी का नया बाब होगी। मुकर्रर तारीख आ पहुंची। तमाम लोग मस्जिद में जमा हो गए। एक तरफ समरकंद के प्रोहत बैठ गए और दूसरी तरफ अरब का अस्कंदर यानी असाकर इस्लामिया का जर्नैल, जिसके बराबर मशरक में कोई फतूहात हासिल न कर सका था। लोगों की आंखें मस्जिद के दरवाजे पर लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक दुबला पतला और नहीफ नजार शख्स छोटी सी टोपी पहने हुए मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके साथ उसका गुलाम भी था। वो आते ही 2 नफल अदा करके मस्जिद के सतून के साथ लगकर बैठ गया। उसका गुलाम पास खड़ा हो गया। ये खसूसी अदालत का जज जमी बनकर हाजिर हुआ था। जज को देखकर प्रोहतों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। ये कैसे होगा कि ये शख्स फातिह आजम के खिलाफ और मगलूब प्रोहतों के हक में फैसला सुना दे। जज के गुलाम ने बगैर लकब और कुनियत के सिपा सलार को पुकारा। वो आकर दाएं जानब बैठ गया। फिर प्रोहतों के सरबराह को बुलाया, उनको बाएं जानब बिठा दिया। मुकदमा की समाअत शुरू हो गई। खसूसी अदालत के जज ने कमजोर और नहीफ आवाजों में प्रोहतों को बड़े प्रोहत से कहा कि अपना दावा पेश करो। उसने कहा कि असाकर इस्लामिया के सिपा सालार ने बगैर दावत इस्लामिया और बगैर जिज़्या तलब किए धोखे से हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। जज ने जर्नैल से जवाब तलबी की। उसने कहा कि अल्लाह आपको हक व इंसाफ पर गामजन रखे। अल्लाह ताला ने हमारे जरिए इस मुल्क को कुफर से निजात दी और मुसलमानों को इसका वारिस बनाया। जज ने पूछा कि क्या तुमने दावत इस्लाम दी थी और इनके इनकार पर इनसे जजिया तलब किया था, फिर अल्लाह ने जंग किया? जर्नैल ने जवाब दिया,
नहीं जनाब। जज गोया, तुमने इकरार कर लिया है। सुनो, अल्लाह ने इस दिन की नुसरत इस वजह से की है कि ये हक व इंसाफ का दाई है, इसलिए नहीं कि हम मुल्कों पर बगैर हक के कब्जा करते फिरें। मेरा ये फैसला है कि मुसलमान इस मुल्क से निकल जाएं और सरहद पर जाकर इस्लामी दस्तूर के मुताबिक दावत इस्लाम पेश करें या फिर जजिया तलब करें। अगर ये इनके लिए भी नाकाबिले कबूल होगा तो फिर ऐलान जंग किया जाएगा। इसके बाद अदालत बर्खास्त हो गई। एक तरफ से जज निकल गया, दूसरी तरफ से सिपा सालार मंदिर वाले भी सुनकर चले गए, मगर सब लोग वहां पर खड़े रह गए थे। हमारे समरकंदी भाई ने रोहत के चेहरे की तरफ देखा तो जांच किया कि इस नाकाबिले यकीन फैसले के बाद उसके चेहरे पर नूर इस्लाम की किरणें चमकने लगी हैं। इसे इस्लाम की सरसब्ज़ शादाब और जमाल ने मुनव्वर कर दिया है। उसे अंदाजा हो गया था कि उसने अपने दीन को खैरबाद कहने का इरादा कर लिया है, क्योंकि किसी शहीद रूह का नूर इस्लाम देखकर इस्लाम कबूल ना करना ऐसे ही है जैसे बच्चे का माँ के पेट की तार के दुनिया से निकलकर दोबारा इसी अंधेरे में वापस चले जाना। चंद घंटे गुजरने के बाद फिजा नारे तकबीर से बुलंद हो चुकी थी, क्योंकि पुरोहितों ने इस्लाम कबूल कर लिया था।